Good evening to all. Good evening to all. एग्जाम यूके लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने बातें की थी प्रॉफिट लॉस की, लाभ और हानि की, कैसे लाभ होता है, कैसे हानि होती है, कैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके। तो फिर आज क्या है, आज भी कुछ सवाल हैं जो हमें करने हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसी के अंदर डिस्काउंट वाला पोर्शन भी आएगा। ओके, इसी के अंदर डिस्काउंट भी आएगा, तो डिस्काउंट को भी हम यहीं पर डील करेंगे। करें शुरू। चलिए सवाल लगाते हैं आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसा सवाल भी एक बार आपके पेपर में पूछा था। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। कहता है कि 8 दर्जन केले का मूल्य यदि 180 है तो 30 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। हालांकि वैसे यूनिटरी कंसेप्ट का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का तो इसको बोल नहीं सकते। चलो चलो बताओ, 8 दर्जन बनाना का जो कॉस्ट है वो कितना है, 180। 30 रुपीज में कितने लिए जा सकते हैं। नो आइडिया, गेट आइडिया। नहीं, इतना तो सवाल है भी नहीं। 180 रुपए में कितने, 8 डजन। 180 में कितने, 8 डजन। 8 दर्जन, 8 दर्जन का मतलब हुआ कितने, 96, क्योंकि एक में 12। तो 1 रुपए में कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 रुपए में 96 बटा 180। ये स्कूल वाला क्वेश्चन है ये। तो 30 रुपए में कितने आएंगे, सर 30 की गुणा लगानी पड़ेगी स्क्वायर आंसर इंटू 30। सवाल खत्म। ठीक है, 3 से कितनी बार में, 6 बार में, ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, 6 से काटे ना इसको, 16 छक्के 96, 30 6 16, 16 है भी ऑप्शन ऐसा, यही था ना सवाल। हाँ यही है, ए ऑप्शन। कि देखो ना, 180 रुपए में यदि 8 दर्जन यानी 96 के ले आएंगे, 1 रुपए में कितने आएंगे, 96/180। 30 कितने में आएंगे, 96/180 इंटू 30। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। अगला सवाल यूनिटरी मेथड का सवाल था भाई, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं था। अगला सवाल देखो जरा, बहुत ही साधारण सवाल है जो अब मैंने आपके सामने लगाया है। ये भी इजी था। अब करो। शाबाश।
किया। सवाल इजी है भाई। 50 की कीमत वाली किताब में 25 की वृद्धि हो गई तो कितने परसेंट बढ़ा? 50% बढ़ गया, सीधा सीधा ये तो साफ साफ दिख रहा है। 50 की चीज में अगर 25 रुपीज बढ़ते हैं तो कितने की है? 50 रुपीज में 25 रुपीज बढ़े, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से कितनी बार में? दो, दो से कितनी बार में? 50। 50% इज द राइट आंसर। सवाल खत्म। अगला सवाल। तो छोटे छोटे सवाल इनमें देर क्यों लगा रहे हो इतनी? छोटे छोटे सवालों को जल्दी जल्दी करो समाप्त। एक और देते हैं यूनिटरी मेथड पर, इसको तो करके दिखाओ। ये भी यूनिटरी मेथड पर है। शाबाश शाबाश शाबाश। 4 डजन 60 में 12.5 रुपीज में कितने आएंगे? दस, 10, 60 रुपए में 4 दर्जन। 60 रुपीज में कितने? 4, दैट इज 48। एक में कितने? 48/60। 12.5 में कितने? मल्टीप्लाई बाय 12.5। सॉल्व करो आंसर। पॉइंट्स खोल दो तो पॉइंट खोल दो। डबल जीरो, जीरो का जीरो उड़ जाएगा। और किससे काटोगे आप इसको? इसको काटो 12 से। 12 पंजे 60, 12 चौके 48। 5 से लगा दो इसको कितनी बार में? 25 बार में। 5 से लगा दो इसको कितनी बार में? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2, डेट मीन्स 10। 10 के लिए। अगला सवाल आया समझ में? 60 रुपए में यदि 4 डजन आते हैं, दैट मीन्स 48 के लिए आते हैं। एक केला कितने का हुआ? 48/60 का। और 12.5 रुपीज में कितने गए? 12.5 की मल्टीप्लीकेशन लेनी पड़ेगी आगे। और काटना आपका फर्ज है तो उसे तो पूरा करना होगा। अगला टाइप का सवाल देखो जरा ध्यान से। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10:11। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट? कहता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो रेशो है, अनुपात है, वो 10:11 पर है। वो कहता है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनेगा? 10% प्रॉफिट। ओके, राइट आंसर। ओके, चलिए आ जाओ एक बार देख लो जिसको नहीं समझ में आया। सीपी टू एसपी का रेशियो है वो। रेशियो का मतलब डिवाइड में आप चीज को लिख सकते हैं। सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? 10:11। 10 से कितनी होगी? एक। एक बढ़ी किस पर? 10 पर, इंटू 100, यानी कितना? 10% आंसर। ऐसे ही तो देखते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस 10 था, अब 1 हो गया। 1 रुपए बढ़ा किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाय 100। अगला सवाल। करो इसको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। द परसेंट दैट द सेलिंग प्राइस इज ऑफ कॉस्ट प्राइस इज। चलो अब बताओ। सेलिंग प्राइस का पूछता है कॉस्ट प्राइस से। जिसे पूछता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसके अंदर से पूछता है उसे नीचे लिखते हैं, इंटू 100। ठीक है,
विक्रय मूल्य को पूछता है क्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस को पूछ रहा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू ऊपर, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नीचे, इनटू 100। सॉल्व करो आंसर, जल्दी करो। नो आइडिया, एक ने भी आंसर नहीं दिया, बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक मिनट जरा, कौन सा सवाल था ये? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, 40%, ये तो हुआ। किसी चीज का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 40% है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। खत्म सवाल। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना, कट करो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। दो की चीज गई 5 में, 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट ले रहा है किस पर, 2 पर, इंटू 100, इंटू 100। 2 से काटा कितनी बार, 50, 150, 150, 250 इज अ राइट आंसर। यही था ना, ऑप्शन है ऐसा कोई? हाँ, 250%। नहीं, यही पूछा ना उसने, यही पूछा ना, सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस का पूछा कॉस्ट प्राइस से, ये तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। इसने पूछा सेलिंग प्राइस का बताओ कॉस्ट प्राइस से, इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 5, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2, इंटू 100। ठीक है, क्योंकि ना इसने प्रॉफिट प्रॉफिट पूछा तो तब तो मैं देखता कि 3 बड़ा किस पर, 2 पर, तब तो वैसे करता। लेकिन इसने पूछा सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बताओ कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस ऊपर, कॉस्ट प्राइस से पूछता है इसको, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस 5 और कॉस्ट प्राइस कितना, 2। लिख दी वैल्यूज, काटा, आंसर तो कितने पे काटा, 250। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कितना जाएगा, 250। नेक्स्ट सवाल, जिसे पूछता है उसे लिखते हैं हम क्या, ऊपर, जिसके अंदर से पूछता है उसे लिखते हैं हम नीचे। सिंपल। ठीक है, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जबरदस्त सवाल। इस वाले को करके दिखाओ जरा। अब जो सवाल है ये है थोड़ा सा अच्छा सवाल, करो जरा इसको, इसे बताओ जरा करके। ये तो आना चाहिए भाई, इतना आसान सवाल। यार इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया। 26, कितने, 26 से बचे उसके पास। कर लिया ना सबने? 26 बिल्कुल आसान है भाई। 50 सेब थे उसके पास, 50 एप्पल्स थे उसके पास। जब उसके पास 50 एप्पल्स थे, 50 में से 30 एप्पल उसने बांट दिए अपने दोस्तों में और 20 को अपने पास रख दिया। तो 30 में अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो कितने कितने जाएंगे, हर एक को 10-10 जाएंगे। फिर क्या किया, सभी से 2-2 सेब ले लिए, 2 यहां से लिए, 2 यहां से, 2 यहां से, 6 सेब ले लिए। तो 20 तो पहले से ही थे, तो अब हो गए 26 सेब उसके पास। अगला सवाल। ऐसा दल्लू सवाल भी डाला गया है आपके एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं। करो। एक दुकानदार ने 70 किलो आलू
620 में खरीदे और पूरे लॉट को 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच डाला, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? चलो 70 किलो आलू 420 में, पूरे लॉट को 6.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज क्या है? नो आइडिया, मुझे कराना पड़ेगा। 70 किलो आलू 420 में देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अगर 70 किलो आलू 420 में गए तो 1 किलो कितने में गए? तो सीधी सी बात है सर, 60 रुपए में गए। डिवाइड तो करनी पड़ेगी ना 70 की 420 को। 1 किलो आलू कितने में गए? 60 में, सॉरी 6 में गए, 7 6 के 42, 6 रुपए में खरीदे, दैट मीन सीपी है ये। जब बेचने की बारी आई तो इन्हीं आलू को 6.5 रुपए के हिसाब से बेचने निकल गया पर केजी, खुद के लिए 6 के लाया, आगे 6.5 में बेचा, तो 0.50 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस 6 पर इंटू 100, सवाल खत्म। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आएंगे, डबल से डबल कट, काटो कितना कटेगा? तो 25/3 आ जाएगा आपका, 25/3 जो कितना होता है? 8 सही 1/3%, 8:1/3% इज द राइट आंसर। एक बार कंफर्म करो जरा, एक बार कंफर्म करो, बाकी मैं भी देख लेता हूँ। यही है कोई ऑप्शन? हाँ है, 8 से 1/3%। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया? सिंपल था भाई, अगर 70 किलो आलू आप 420 रुपीज में लेकर के आ रहे हो तो 1 किलो कितने में लाया होगा? ऑब्वियस ही बात है 6 रुपीज में, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। 6 जितने में वो लाया दैट मीन सीपी बन गया वो कॉस्ट प्राइस। बेचने जब निकला तो 6.50, 6.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है भैया, 0.50 का प्रॉफिट कमा रहा है 6 रुपए पर। तो बाकी आगे आप जानते हैं कि क्या करना है। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये नहीं है, रुको, ये तो करवा दिया हमने, दूसरा लगाएंगे। इसे देखो जरा, एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स 2400 में खरीदे और उन्हें 16% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है? ताजे ताजे सवाल है भाई ये, एचपी में पूछे हुए। करो करो करो, शाबाश, बहुत आसान सवाल है भाई, टफ नहीं है। आंसर आया 34.8, वेरी गुड भाई, शाबाश। तो ये कोई टफ सवाल नहीं है भाई, जो ऐसा सोच रहा है कि टफ सवाल है तो कुछ नहीं है। 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल बाजार से 2400 रुपए में लेकर के आया। अगर एक आर्टिकल की वैल्यू देखूं तो कितनी है सर? 24 अपॉन इसको ऐसे कर लो, यानी 30 रुपए के खुद के लिए लेकर के आया है। ये बोलता है कि मैंने क्या करना है, 16% का प्रॉफिट भी लेना है। तो अगर 16% का उसने प्रॉफिट लेना है तो इसका कितना निकालना पड़ेगा? 116%। डबल से डबल कैंसिल, मत काटो, गुणा कर दो, तो कितना जाएगा? 16 3 48, 348/10, एक स्थान के बाद
₹34.8 की चीज पड़ेगी भाई एक, अगर 16% प्रॉफिट पर आप बेचने उसे निकलोगे। कितनों को बात समझ में आई? डाउटफुल स्टूडेंट हाँ या ना, या कुछ बताओ, डाउट है तो पूछो जल्दी, क्योंकि 80 वस्तुएं अगर आप मार्केट से 2400 में लेकर के आए हो, बहुत आराम से आपको कोई भी बता देगा कि एक वस्तु 30 रुपए में पड़ी है। और 30 ही की बात नहीं है, ये कहता है कि इसमें 16% का प्रॉफिट भी लेना है आगे चल के, तो 116% निकालना पड़ेगा आगे। और तो सॉल्व करो, 34.8 उत्तर आपको दिख जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल और देखो भाई जरा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो जरा, कितना अच्छा सवाल है। करो करो करो, शाबाश। आगे आंसर बी, तो शायद पिछला आंसर होगा। हाँ जी, कोई तो करो। देखो देखो देखो, टाइम पास नहीं करो। वो 200 बल्ब की बात कर रहा है, ठीक है, और हर बल्ब 10 रुपए का है, तो पूरे के पूरे बल्ब में कितने रुपए खर्चे होंगे? 2000 रुपए। ये लाया है अपने लिए, दैट इज कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए के जो बल्ब है वो अपने लिए लाया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बॉट माने खरीद के लाया है। अब क्या किया, 5 बल्ब इसमें से डिफेक्टिव थे, 5 बल्ब डिफेक्टिव थे, हटाओ 5 यहाँ से, यानी अब कितने बचे काम के? 195। अब सर 195 बल्ब ऐसे हैं जो हमारे पास काम के बच रहे हैं। कहता है कि अगले जितने भी बल्ब बचते हैं वो 12 के हिसाब से लगाएंगे अब हम। अरे भाई नुकसान हुआ है तो रेट तो बढ़ाएगा अगले में, तो जितने 195 बल्ब उसको 12 के हिसाब से बेचने निकल गया। अब बोलता है कि देखो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो भी कितना हो रहा है, परसेंटेज में बताओ जरा। तो 12 पंजे 60, 6, 12 नए 108, 14, एक बार कम 12, 12 और 11 कितना हो गया, 2340, यानी सी एस पी उसका इतना हो गया, सीपी से ज्यादा, दैट मीन्स बढ़ गया है। 340 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है किस पर? 2000 के ऊपर इंटू 100, 3 जीरो सीधे कट जाएगी ऊपर नीचे। 17% का प्रॉफिट ले रहा है भाई पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में, 17% प्रॉफिट। किस किस को बात समझ में आई मेरी? 22.5 बोल रहे भैया आंसर, बड़ा हैरानी की बात है, कुछ गड़बड़ है? मैंने की है कुछ गड़बड़? एक बार खुद देख लेता हूँ। 200 बल्ब लाया 10 रुपए के हिसाब से, पर बल्ब 2000 हो जाएगा सीपी। कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 12 पंजे 60, हासिल गई 6, 12 नए 108, 108 और 6 हो गया 114, 11 हासिल, 12 एकम 12, 12 और 11 थे, यही है भैया आंसर। 340 का प्रॉफिट ले रहा है 2000 के ऊपर, ये यही आंसर। ठीक है ना, चलो आगे चलो, अगला सवाल। ठीक है ना भाई, आराम से करो भी सवाल, सवाल टफ थोड़े है ये। कोई अगर इसको टफ बोल रहा है
तो फिर टफ क्या होगा फिर? टफ में तो आप बिल्कुल कांप जाओगे बुरे तरीके से। इस सवाल को करो। सवाल टफ नहीं है, लैंग्वेज को पढ़ो, शब्दों को पे ध्यान दो, ये शब्द क्या कह रहे हैं आपसे, वैसे वैसे करते जाओ, खुद ब खुद आंसर दिख जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल तो हमने इसमें करना है नहीं, आराम से करना है, मजे से पढ़ पढ़ के। हाँ जी बताओ। 90 पैसे की वो चीज लेकर के आया, हर एक चीज 90 पैसे की है। 20 आइटम्स उसके ब्रोक हो गए, टूट जाते हैं। बचे हुए सामान को 1.20 रुपीज के हिसाब से बेचने निकल गया है मार्केट में। गेन बताओ कितने परसेंट का है? करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस तक सही आंसर आपका आना चाहिए। तो देखो भाई, करो जरा कोशिश आप भी, ये कोई भयानक सवाल नहीं है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं। भयानक सवालों तो फिर अलग ही है। चलिए, अगर मैं इस सवाल को देखूं, करते रहो, अगर कोई कर रहा है ना, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार देखे जरा ध्यान से कि हमसे क्यों नहीं बन पा रहे ये सवाल, क्यों नहीं हम इन सवालों को कर पा रहे। 144 आइटम्स हैं, 90 पैसे ईच, हर एक वस्तु 90 पैसे की बन रही है। तो मुझे ये बताओ, कुल मिलाकर के 144 आर्टिकल्स 90 पैसे पर अगर उसने बॉट किए, खरीदे हैं, जरा गुणा करके देखो कितना आया। तो जीरो लगा लो, 9 चौके 36, 3, 9 चौके 36, 3 39, 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12। ये क्या है सर? ये पैसे है। ये क्या है? ये पैसे है, हमने पैसे में निकाला है। दूसरा ये है सीपी, ये सीपी है क्योंकि ये हमने खरीद के लाए अपने लिए। अब क्या किया, सेल करने 1.20 के हिसाब से जा रहा है। 20 चीजें टूटी हैं, तो जब इसमें से 20 चीजें टूटेगी तो 124 ही तो बचेंगी, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हर वस्तु, हर एक चीज 1.20 रुपीज, ध्यान से सुनना, 1.20 यहाँ पे रुपीज है। हम जबकि चीज किस पे चल रहे हैं, पैसे में लेके चल रहे हैं, तो 1.20 को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा सर? 120 पैसे कह सकते हैं इसको। अरे भाई ये तो आता होगा, 1.20 रुपए जो है वो कितने हैं? 120 पैसे ही तो है, क्योंकि हम चीज को पैसे में लेकर के चल रहे हैं। तो 120 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लो, एक जीरो लगा दो पहले ही। 12 चौके 48 का गया 4, 12 दूनी 24 और 4 28 का 2, 12 कम 12, 12 और 2 14। ये भी किस में सर? पैसे में। 12,960 पैसे पहले थे, 14,880 अब है। तो साफ साफ नजरों से देखो, इस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है कितने का? ध्यान से कर लेना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पैसों का प्रॉफिट हो रहा है? 0291 1920 का, 1920 पैसे का प्रॉफिट ले रहा है किस पर? 12,960 पैसों के ऊपर, इंटू 100, इंटू 100 आंसर। तो एक से एक कट गया, लगाओ भाई दिमाग। अब ये है कैलकुलेशन भी बड़ी तगड़े वाली, पॉइंट में आंसर भी। 4 से काटो भाई, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 0, 4 2 6 3 9, 8 4 12, 8 4, 4 से निपटाओ भाई इसको फिर से, 1 2 0, 8 चौके 32 81, 2 और 1 3, 9, 3, 3 से निपटाओ इसको, 3 से कटेगा ये कितनी बार में? 27 3 81, 3 से कटा कितनी बार में? 40, 400/27। करो भाई इसको डिवाइड जरा फटाफट, ये है इसका आंसर। 400/27 को करो डिवाइड, ये कैलकुलेटिव सवाल है भाई। 27 से करनी पड़ेगी 400 को डिवाइड, 27 एकम 27, बचा 13, 0,
27 3 81, 27 चौके 27 चौके जाएगा ये, 7 चौके 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये बन गया 22.0। ये जाएगा कहीं, ऑप्शन का यूज लो। ऑप्शन है एक ऐसा 14.6 का, एक है 14.8 का। पूरा मत करना, 6 से लगाओ जरा आइडिया। 6 से तो मेरे को लगता होगा ये जाएगा कितने पे जाएगा, 27 8 दूनी 16, 8 पर जाएगा ये। 27 8 है, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 21, बिल्कुल सही आंसर ये वाला इसका आंसर 14.8। कैलकुलेटिव सवाल है। समझ आया? परेशान तो नहीं होगे कि सर कैसा भयानक सा सवाल है। ये है बीच में एक डाला हुआ सवाल मैंने, अच्छा कैलकुलेटिव सवाल हुआ, समझ में आया? फिर से बता दूं, देखो 144 चीजें, हर चीज 90 पैसे की है, गुणा की इतने पैसे की बनी जो खुद के लिए लेके आया। 20 चीजें टूट गई तो 124 बची, हर चीज 120 पैसे में जा रही है तो इतने में गई। 1920 पैसे ज्यादा कमा रहा है किस पर? 12,960 पर। ये काटने वाला प्रोसेस है, ये काटा है यहाँ पे, काटने के बाद यहाँ डिवाइड की हुई है। कोई टफ सवाल तो है नहीं मेरे हिसाब से, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलो करो इसको, ढीले मत बने रहो भाई, सवाल पेपर में कैसा भी आ सकता है। अगर थोड़ा कैलकुलेटिव आया तो आप हाथ खड़े कर देंगे पेपर में। करो जल्दी। ये चीजें टूट रही है बीच में, अंडे सड़ रहे हैं, या इस टाइप के सवाल पूछता है प्रॉफिट लॉस में से। चीजें टूट जाने के सवाल, और कोई चीज सड़ गई फेंकनी पड़ गई, इस टाइप के सवाल। सीखो इस कंसेप्ट को। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे खरीद लिए। भाई बहुत अच्छी बात है। उसने देखा कि भाई 6 अंडे सड़े हुए हैं, ये भी ठीक बात है। उसने शेष अंडे 22 प्रति दर्जन की दर से बेचे, यानी जो बचे हुए अंडे थे वो हर दर्जन 22 के हिसाब से जा रहा था। कहता है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। रितु परचेज 2.5 dozen eggs at the rate of 20. She found 6 eggs were rotten. She sold the remaining eggs at the rate of 22 per dozen. Then her profit or loss percentage is. अभी भी नहीं किया सवाल का आंसर। इस हिसाब से नहीं चलेगा भाई काम, आप ढीले हो रहे हो बहुत ज्यादा। सिंपल सिंपल तो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम कोई भयानक चीज तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ए कंफर्म करते हैं क्या सच में ए आंसर है या नहीं। देखो सवाल सिंपल था, 2.5 दर्जन, अगर 1 दर्जन 20 में है प्रति दर्जन, अगर 1 डजन 20 में 2 डजन हो जाएंगे 40 में, 3 डजन कितने बन जाएंगे, मतलब 2.5 डजन कितने में बन जाएंगे 50 में। यानी 2.5 दर्जन 2.5 डजन की जो कॉस्ट बैठेगी 20 के हिसाब से कितनी बैठेगी 50। कितनी बैठेगी 50। उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं। 2.5 दर्जन में कितने अंडे आए सर? 2.5 दर्जन में आएंगे 30 अंडे। 30 अंडे, 30 में से अगर 6 सड़ गए तो अब कितने बचे सर? 24। 24 एग बचे। 24 एग का मतलब कितना हुआ? 2 डजन। अरे भाई 24 एग का मतलब कितना हुआ? 2 डजन, यही तो हुआ। ओके चलिए अब क्या कहता है, उसने शेष अंडा यानी बचे हुए 24 अंडे, क्योंकि 6 दर्जन तो 6 तो खराब हो गए सड़ गए, बचे 24। 24 में हर दर्जन कितने कितने में गया? 22 22 में गया। अगर 1 दर्जन 22 में बेचा
तो 2 कितने में बेचे? 44 रुपीज में। 50 की चीज अब कितने में गई? 44 में 6 का लॉस कमा लिया। 6 का लॉस ले लिया किस पर? 50 पर, इंटू 100। 50 दूनी 100, 12% नेगेटिव लॉस। 12% के लॉस पर है भाई वो अभी। नहीं समझे अभी भी? अरे भाई 2.5 दर्जन अंडों का रेट तो निकाल सकते हो। अगर 1 दर्जन 20 में है तो 2 हो गए 40 में। 3 होते तो 60, लेकिन 3 तो है नहीं, आधा है, तो 10 50 रुपए के हो गए। 6 अंडे सड़ गए तो 24 से तो बचे। 24 अंडे का मतलब 2 दर्जन, मतलब 2 दर्जन। अब हर दर्जन 22 में गया तो 2 दर्जन कितने में गए? 44 में। 50 की चीज 44 में गई तो 6 का लॉस ही तो दिख रहा है साफ साफ। 50 पर 6 का लॉस कमा लिया। तो 6 मतलब 12% हमने क्या कमा लिया यहाँ पर? लॉस का काम कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इतना ही काफी है हमारे लिए। हम नए सवाल आपको देते हैं कुछ। आइए, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसका सवाल दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा सभी सतर्क होके करेंगे उस सवाल को। जबरदस्त सवाल है भाई। एक बेईमान, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, या कहता है कि मैं अपना सामान किस पर बेच रहा हूं? क्रय मूल्य पर। लेकिन 1 किलो वजन की जगह 900 ग्राम का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? जहां उसे 1 किलो का वजन यूज करना था, बाट यूज करना था, वो चालाक 1 किलो की जगह पे कितने का वाट यूज कर रहा है? 900 का। यानी किसी ना किसी प्रकार की जालसाजी दिखा रहा है। आपसे वो ये पूछता है कि ये जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का सामान तोल करके पैसे ले रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है? ऑब्वियस सी बात है सर, साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट कमा रहा है। आपसे उसने ये पूछा कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आओ, जिसको ये सवाल नहीं आता वो देख लो एक बार। यानी ये सवाल होते हैं जब दुकानदार क्या करता है? धोखाधड़ी करता है, सामान सामान को कम तोलता है। देखो 1000 की जगह कितना तोल रहा है? 900। देखो 900 ग्राम में, 900 ग्राम में कितना कम तोल रहा है? 100 ग्राम कम तोल रहा है, इंटू 100 आंसर। फॉल्स वेट की वैल्यू नीचे, 1 किलोग्राम पर कितना कम जा रहा है? वो ऊपर, इंटू 100। सवाल खत्म, सवाल खत्म। कितना बना? 2 जीरो काटने हैं ना हमारे को, 2 जीरो काट लो। 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है, सीधा सीधा। 11 सही 1/9 का वो क्या कमा रहा है? समझ में आया? फॉल्स वेट नीचे, फॉल्स वेट गलत जो चोरी कर रहा है वो वाली वैल्यू नीचे। कितनी चोरी कर रहा है? वो ऊपर। ये चोरी देखनी किससे है? 1 किलो से देखनी है ये चोरी, कि भाई 1 किलो में कितनी कमी रह गई या कितने ग्राम की चोरी कर ली, वो दिखना है ऊपर। अगला सवाल देखो जरा, करके दिखाओ सारे। शाबाश, अब तो करो सारे स्टूडेंट्स। अब देखो फिर से क्या कर रहे हैं?
1 किलो की जगह 850 ग्राम का बट्टा यूज कर रहा है, वजन यूज कर रहा है, और क्या कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। तो यानी यानी कितना, 150 ग्राम की चोरी किस पर, 850 पर। 150 बटा 850 इंटू 100 इस सवाल का सीधा सीधा आंसर होगा। बताओ जल्दी। 150 बटे 850 इंटू 100, खत्म सवाल वहीं पर। जो कोई ऐसा कर देगा। एक का भी नहीं निकला भाई आंसर अभी है। टफ है सवाल। बी, एक बार कंफर्म करते हैं। 850, 850 1 किलो से कितना कम तोड़ रहा है, 150 कम तोड़ रहा है, इंटू 100। फॉल्स वेट नीचे, 1 किलो से जितना कम उतना ऊपर। 0 से 0 कट, 5 से काटा कितनी बार में, 3 बार में। 5 से काटा कितनी बार में, 17 पंजे 85। 300 बटे 17, 300 बटे 17, 17, 17 एकम 17, बचा कितना, 13, 130, 17 साते 119, 11। ये इसका आंसर 17 सही, 11 बटा 17 इस सवाल का सीधा सीधा आंसर है। बी ऑप्शन। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। आया समझ में, कर लोगे भाई। फॉल्स वेट का सवाल पेपर में अगर आए, प्रॉफिट लॉस का सवाल है ये, जब चोरी करता है वो सामान में। चलो आगे। अब यहां पर हमारी ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। यहां से आगे कहानी शुरू होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगला टॉपिक क्या है, या अगला इसी का ही टॉपिक होता है, सब टॉपिक डिस्काउंट। समय कितना हो, 5:10 अभी है टाइम। डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने बताया था, डिस्काउंट हमेशा लगता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगेगा तभी तो कॉस्ट प्राइस बनेगा, जो मैं जेब से पैसे लगाऊंगा। इसके बाद ही तो आगे बेचेगा एसपी पर। यानी एमपी से एसपी के बीच में डिस्काउंट वर्ड होता है यूज, छूट, बट्टा। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर कौन सा वर्ड आएगा, या तो लॉस वर्ड यूज होगा या तो प्रॉफिट वर्ड यूज होगा। ठीक है, डिस्काउंट जो चलता है एमपी और सीपी के बीच की बात है, ये दोनों की आपस में है ये बात। ठीक है, चलिए। अब यहां से सवाल ये पूछता है, क्या पूछता है, मैं कहता है कि 10%, 20% और 30% का इकट्ठा बट्टा मिलकर के कितना होगा। मतलब कलेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30%। कुछ तो फटाफट जवाब देंगे, सर कितना, 60%। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग आंसर। इन तीनों को जोड़ना थोड़े है। वो बोलता है कि किसी चीज पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, दे दिया। उसके बाद उस चीज पर 20 का दिया, दे दिया। उसके बाद फिर से 30 का दे रहा हूं। तो कुल मिला करके ये जो मैंने 3 डिस्काउंट दिए, नेट मैंने कितना डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इनको प्लस करके बोले कि सर इतना, और खुश हो जाओ कि देखो सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया। ऐसे इस सवाल का आंसर नहीं होता है। यानी इसको पूछता है इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हिंदी मीडियम के लिए समतुल्य बट्टा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप कैसे करना, देखो ध्यान से। मैंने माना कि कोई चीज कितने की है, 100 की। कोई चीज कितने की है, 100 की। 100 की चीज थी, 10 का डिस्काउंट, यानी अब कितने की रह गई, 90 की रह गई। 20 का, अरे डिस्काउंट का मतलब यही तो है ना कि 100 में कम होगी वैल्यू। 20 का डिस्काउंट दैट इज अब 70 की रहेगी। 30 का और डिस्काउंट, यानी अब कितने की होगी, नहीं यहाँ होगी 80 की, सॉरी 20 कम ना 80, यहाँ होगी 70 की। अरे भाई मैंने माना कोई चीज 100 रुपए की, खुद से माना। पहला डिस्काउंट 10 का तो 90% रह जाएगी। 20 का डिस्काउंट तो 80 रह जाएगी। 30 का डिस्काउंट तो 70 रह जाएगी। काटो सबको और देखो कितना बना। 2 0 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, 3 कट गए। मुझे लगता अब मत काटो, इसका आंसर पॉइंट में आएगा। 9 8 72, 72 इंटू 7 कितना, 7 दूनी 14,
सात सात 49, 49 और एक 50, यानी कितना आया 50.4% का फाइनल डिस्काउंट दिया है आपने। इसका मतलब है ये, यानी कुल मिलाकर के जो कलेक्टिव डिस्काउंट है वो कितना है 500, यानी 50.4 का। कैलकुलेशन चेक करें ना भाई एक बार, 8 9 72, 7 19 14, 72 इंटू 7 ही करना है ना हमारे को, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है किया हुआ 504। 50.4 का नेट इफेक्ट, नेट जो है हमने क्या दिया है डिस्काउंट, क्या 50.4 इसका आंसर है? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 की चीज थी, 100 की चीज थी, अब कितने की हो गई 50.4 की। अगर 100 की चीज 100 की चीज 50.4 की हो गई तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट तो दिया होगा कुछ ना कुछ, 49.6 इसका आंसर है, ना कि 50.4। यहां से 100 लेकर के जो डिस्काउंट आपने अप्लाई किए वो 100 रुपीज की वैल्यू पर अप्लाई किए हैं। 100 रुपीज की वैल्यू पर 3 डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद अब आप कितने पैसे दे रहे हो उसको चीज खरीदने के लिए 50.4। इसी 50.4 को अगर पहले वाली वैल्यू से 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 49.6 रुपए कम हुए हैं 100 में। ये होता है नेट डिस्काउंट निकालने का तरीका, यानी 100 वैल्यू मानोगे, तीनों डिस्काउंट निकालोगे, फाइनल वैल्यू में से मतलब फाइनल वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट, और यही आपका आंसर। एक सवाल करके दिखाओ जरा खुद। ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का तरीका, बताओ जरा इसका आंसर। 20%, 10% एंड देन 5% का अगर डिस्काउंट दे रहा हूं तो कितना दे रहा हूं मैं कुल मिलाकर के डिस्काउंट? अगर ये 3 डिस्काउंट किसी चीज पर लग रहे हैं तो कुल मिलाकर के डिस्काउंट लग कितना रहा है? चलो शाबाश, जल्दी करो, अब करके दिखाओ जरा आप। अब मैंने सिखा दिया कि कैसे करते हैं। ये 3 जो डिस्काउंट लगे इसका इक्वलेंट डिस्काउंट क्या है, समतुल्य बट्टा, बताओ। करो 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 जल्दी, आंसर पॉइंट में है, नीचे के 100 वगैरह काटने मत लग जाना, आंसर पॉइंट में आएगा तो नीचे 10 100 अगर बचे तो उसको छोड़ देना, पीछे मत पड़ जाना उसके बुरे तरीके से। बाकी इसमें सक्सेसिव लगाने का भी तरीका है लेकिन वो आपको परेशान करेगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। सक्सेसिव में तो पहले ए बी फॉर्मूला लगाओगे, यहां से जो वैल्यू होगी उसके ऊपर फिर से लगाओगे ए बी फॉर्मूला, वो लेंथी प्रोसेस है। करो कितना हुआ देखो, तो 100 की चीज थी, पहला डिस्काउंट 80 बन गया, अगला डिस्काउंट 90 बन गया, अगला डिस्काउंट 95 बन गया। इसी मटेरियल को सॉल्व करना आपका मकसद है। 4 जीरो उड़ा दो सीधे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मत काटो तो कटेगा ही नहीं, फायदा कुछ नहीं है। 8 9 72, 95 की 72 में गुणा करना करना जल्दी से, कितना आया 10 19 35 66 0 14 8 68 40, 68.40, यानी ये नहीं आंसर, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा क्योंकि 100 रुपए की चीज इतने में पड़ गई अब, यानी 100 में से माइनस करके तो पता चलेगा भी कितने में पड़ी होगी। ठीक है, यानी डिस्काउंट हमारा ऐसे निकलेगा इसका 0 6 9 में से 8 गए 1, 9 में से 31.60, हाँ 31.6 या 31.60% इसका इक्वलेंट डिस्काउंट है, जो फाइनली हमें एक बट्टे के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। अगला सवाल देखो भाई, तो ऐसे सवाल मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, इस सवाल को पढ़ो जरा ध्यान से, इसको पढ़ो। करते हैं फिर इसको। ₹230 की घड़ी, मतलब किसी घड़ी पर जो मार्क प्राइस है वो 230 लगा हुआ है और आपने उसे बेच दिया, मतलब उसने आपको बेच दिया किस किस पर 12% के डिस्काउंट पर।
तो बताओ कितने में बिकी है उसकी तरफ से ये घड़ी कितने में बिकी है अगर उसने डिस्काउंट दिया है आपको 12% का? 230 रुपए उसके ऊपर किस चीज के थे, लिस्ट किए गए थे, 12% की छूट दे दी। ये तो सीधा ऑप्शन में भी दिख रहा है साफ साफ, नहीं लगा पता? जैसे आप लॉस में नहीं करते थे, कम करते थे परसेंटेज, अरे डिस्काउंट में भी वही किया जाता है। डिस्काउंट का मतलब ये वैल्यू कम होना। 230 की चीज थी, 230 की चीज थी, जब आपने उसको देखा उसने 12% का दे दिया आपको छूट, यानी अब वो 88% की तो बची अब, क्योंकि छूट मिली तो 88% ही तो बची। अगर मैं इसको काटूं तो करो कितना आएगा? मेरे को लगता है 202.4 आएगा इसका आंसर, क्योंकि वैल्यू कम ही होगी ना। कर लो एक बार भाई फिर भी। 88 × 3, ये वैसे टाइम पास करने वाली बात है, ऑप्शन वैसे दिख गया मेरे को। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 12 10 1, 202.4। अगर कोई समझदार बच्चा होता वो पेन बिना चलाता, क्योंकि पहला ऑप्शन 27.8। क्या 12% का डिस्काउंट देने पर 27.8 इसका रेट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन 276, अरे भाई जब डिस्काउंट दिया है तो 230 से आंसर कम आएगा। एक ही ऑप्शन था जो 230 से कम था। जो कुछ समझदार बच्चे होते वो तो ऑप्शन ही देख के लगा देते, ठीक है 202.4 मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। डिस्काउंट लगने का मतलब है वैल्यू को परसेंटेज फॉर्म में लेस करना, जैसे हम उन सब बाकी के सवालों में करते आ रहे हैं। इसको करो जरा। एक डीलर क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। कहता है कि भाई देखो, अगर आप मुझसे सामान लोगे ना तो मैं आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट? बोलता 15% का डिस्काउंट ले लो आप मुझसे। और एक कस्टमर ने उसके हाथ में कितने रुपीस रखे, 318.75। आपसे ये पूछा जा रहा है उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या था, यानी उसके ऊपर क्या टैग लगा था रेट का, जिसके लिए उस व्यक्ति ने 318.75 रुपए पे किए हैं। 27.6 रॉन्ग है भाई। देखो भाई मेरी बात सुनो गौर से, इसी को ही कहते हैं कंसेप्ट और इसी को ही कहते हैं बेसिक। जो बोलते नहीं है सभी जगह बेसिक सीखो बेसिक सीखो बेसिक सीखो, बस यही हो बेसिक। अब सुनना क्या है बेसिक। जिन बातों को मैं आपको बार बार यहाँ पे पढ़ाते टाइम रिपीट करता हूँ ना कि भी इस पे लगता है, ऐसे होता है, उसको कहते हैं बेसिक। मुझे ये बताओ 15% का डिस्काउंट ये लगेगा किस पे, मार्क प्राइस पे तो लगेगा। तो मैंने माना कि अगर उस वस्तु पर एक्स रुपीज टैग लगा हुआ है तो भाई उसी पे ही तो दूंगा। अब भी समझा था थोड़ी देर पहले, मार्क प्राइस ही वो चीज वो वैल्यू है जिस पर आगे डिस्काउंट लगेगा। इसने आपसे मार्क प्राइस ही पूछा है तो आपने देखो एक्स माना, इसने इसके ऊपर 15 का डिस्काउंट दिया, यानी अब वो वैल्यू कितनी रहेगी, खुद में 100 थी, 15 का डिस्काउंट पर 85% रह गई। तब जा करके कस्टमर ने अपनी जेब से कितने रुपए रखे उसके हाथ में, इतने। खत्म सवाल। एक्स निकालना है आंसर। आया समझ के नहीं आया? अरे समझ में आया कैसे लिया जाता है कंसेप्ट को, क्वेश्चन को? मैंने डिस्काउंट शब्द बोलते टाइम पहले साफ साफ कहा था मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देना है। कुछ महान 318.75 पर डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा ये कॉस्ट प्राइस है जिसके लिए पैसा उसने पे कर लिया है, इस पर डिस्काउंट कैसे लगेगा? ठीक है ना? हाँ अब करो सॉल्व। अगर मैं डेसिमल्स खोलूं तो ये आ जाएंगे डबल जीरो नीचे, 100 की 100 निपट जाएगी सामने से। 5 से काटा तो 17 टाइम कटेगा, 5 से काटा 17 टाइम कटेगा। 5 से काटो 6 5 30 1, 5 से 15 3, 5 6 5 30 1 18, 5 से 15 3 37, 7 5 35 2, 5 5 25, इतने पे जाएगा। 17 की भाग लगाओ पॉइंट में आएगा आंसर। 17 की भाग लगाओ पॉइंट में आएगा। 17 3
51, 51, 51, 12, 127, 17, 366 तो नहीं आएगा। 17 117, 7, 119, 7, 375 आएगा भाई इसका आंसर। नकल मारो, ऑप्शन सही। अब 375.0, 375 ही आएगा। मेरे को तो ये लग रहा, बाकी एक बार करके देख लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। 17 है 51, 12, 17, 7 जाएगा अभी ना, 119, 2, नहीं 9, 8, हाँ ठीक निकाल दिया मैंने। 17, 375 ही आएगा, बी ऑप्शन। हाँ 375। साउंड कट रही है भाई, सबकी कट रही है साउंड। नो, नो कह रहे हैं शिवानी शर्मा यहाँ पे, बाकी तो नो कह रहे हैं। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो वहां पे वॉइस कटी हुई नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके एरिया में, या तो आपने नेट खत्म तो नहीं कर लिया, एक बार चेक करो। जो डेली यूसेज होती है, क्या उसे आपने समाप्त तो नहीं कर दिया। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हमारा नेट खत्म हो जाता है और फिर हमारा नेट स्लो चलता है। आइए अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो जरा इस सवाल को। एक बुक के ऊपर 100 रुपए लगा है लिस्ट प्राइस, यानी उसके ऊपर अंकित मूल्य है, ये मार्क प्राइस है 100 रुपए। एक डीलर निश्चित दर पर छूट देने के बाद ऐसी 3 पुस्तकों को 274.50 में बेचता है। छूट की दर क्या है? छूट की दर क्या है भाई? ये है तगड़ा कैलकुलेटिव सवाल। करो जरा एक बार कोशिश, बहुत कैलकुलेटिव है भैया सवाल। करो जरा कोशिश आप, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इतना कैलकुलेटिव नहीं डालता एचपी वाले जितना मैंने ये डाल दिया, ये कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव है। कोशिश करो जरा। 100 रुपीज लिस्ट प्राइस है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 100 लिस्ट प्राइस पर। तो 3 का कितना हो जाएगा? 300। अरे भाई 3 का कितना हो जाएगा? 300। 300 रुपए बन गया तीनों के ऊपर लिस्ट प्राइस। डीलर ने कहा कि आओ मैं आपको क्या दे रहा हूं? डिस्काउंट दे रहा हूं। आपसे उसने ये पूछा, वो डिस्काउंट दिया क्या? क्या डिस्काउंट दिया उसने? 300 की चीज 274.50 पर जा रही है, यानी कितनी? 25.5, 25.50 का डिस्काउंट है 300 के ऊपर, इंटू 100। कैलकुलेटिव सवाल मैं साथ साथ करना शुरू कर देता हूं, समय लगेगा थोड़ा सा। 8 सुखविंदर, वेरी गुड। चलो देखते हैं, ठीक है। एक तो है इसको आंसर निकालने का तरीका परसेंटेज से, एक तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूं। सूची मूल्य एक पुस्तक 100 में, 3 कितने में? 300 में। तो 300 रुपए है हमारे पास तीनों पुस्तकों का जोड़ के। उस पर लगा दिया एक डिस्काउंट, मैंने लग गया डिस्काउंट। तब जा करके कस्टमर ने कितने रुपए दे दिए दुकानदार को? 274.50। अगर मैं यहां से डेसिमल्स को हटाऊं तो कोई दिक्कत? तो वो देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से जीरो उड़ गई, यहां से ये उड़ गया, ठीक है। 5 से निपटा दो इसको, तो 5 से निपटा दो कितनी बार में? 6 बार में। 5 से निपटा दो इसको भी कितनी बार में? 5 5 25, 2 24, 5 का 20, 5 9 45। 5 से निपटाए भी मैंने। छः, 5 5 25, 2 24, 5 चौके 20। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर ले? हाँ करो। हो जाएगा x इक्वल टू 549/6, 6 5 11, 11 और 9 कितना हो गया? 18। निपटाओ इसको, 3 से निपट जाएगा ये। 3 एकम 3, 2, 8 के 24, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसको करो सॉल्व, कितना आया? 9 दूनी 18,
2 एकम 91.5, 91.5 नहीं है, 91.5 में 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 100 में से। तब आएगा इसका सही आंसर। 9 में से, हाँ 8.5%, 8.5%। आप जो बीच में डिस्काउंट दोगे वो फाइनली 100 में से सब्ट्रैक्ट करके देना है। तो 8.5 आएगा इसका फाइनल डिस्काउंट। नहीं था ज्यादा भयानक सवाल, इजी था। आया समझ में? 300 की चीज थी, डिस्काउंट लगा, इतने में गई, ये सारा काटा है, फिर ये काटने का काम है नीचे वाला। ठीक है, कोई भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। लास्ट सवाल करते हैं डिस्काउंट का आज हम, फिर ये चैप्टर भी हमारा ओवर हो जाएगा। लास्ट सवाल, आओ आ जाओ, फाइनल क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर ओवर। घड़ी का अंकित मूल्य 720 है, व्यक्ति ने उसे 550.80 में खरीदा। उसने कहा कि 2 क्रमिक छूट, यानी एक के बाद एक 2 छूट दी है। मतलब उसने कहता है कि अगर मैंने पहली छूट 10% की डाली तो दूसरी छूट कितने की डाली होगी या कितने की दी होगी? बढ़िया सवाल। जो लिखने का फॉर्मेट समझ चुका है उसके लिए आसान है, जिसे लिखने का फॉर्मेट समझ में नहीं आया वो उसके लिए टफ है ये सवाल। लगा लो, लिखो 720 इंटू 10 का डिस्काउंट 90/100 इंटू दूसरा डिस्काउंट निकालना x%, दैट इज x अपॉन 100 इक्वल टू कितना? 550.80। x निकालना ही आपके जीवन का मकसद है। यहाँ पे 720 पर पहला डिस्काउंट लगाओ, 720 इंटू 90/100, दूसरा डिस्काउंट लगाओ x/100 इक्वल टू कितने? 550.80। काटो पीटो जल्दी निकालो आंसर। x की वैल्यू निकालनी है आपने। कितने, कितना डिस्काउंट है? लगता मुझे साथ साथ करना पड़ेगा, अन्यथा इंतजार में तो आप मुझे इंतजार ही करवाते रह जाएंगे। मैंने कहा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लगता है, 720 पर 10% का डिस्काउंट यानी वैल्यू 90% रहेगी। दूसरा डिस्काउंट दैट इज x%, तब जाकर के वो व्यक्ति कितने दे रहा है? 550.80। मैंने दशमलव पहले ही खोल दिया सीधा का सीधा, डबल से डबल कैंसिल, 1 2 1 2 मैंने हटा दिया, 0 सीधे ही। 9 से काटू, 5 5 10 10 8 18, 9 से काटो भी सीधा ही। 5 नहीं 9 6 के 54, 9 6 के 54, 1 10, 9 एकम 9, 1 18, 9 दूनी 18, 72 से 8, 72 से कटने जो सीधा ही है। एक मिनट में देख लेता हूँ, 7 8 8 7 56, 8 8 दूनी 16, 7 6 डायरेक्ट नहीं कटेगा यार, 6 2 8 और 1 9, 7 9 से काटो, 8 9 72, 6 9 54, 7 72, 8 9 72, 8 और 68 का 4 से काटा 17 बार में, 4 से काटा 2 बार में। x की वैल्यू कितनी आई? 17/2, 8.5। कर लिया कुछ मैंने गड़बड़ियां पक्का। ये 0 कहाँ डाली मैंने भाई? ये खा तो नहीं मैंने कहीं? ये 0 थी भाई यहाँ शायद। तब तो कट जाना था, फिर से काटता हूँ भी एक बार, है ना? मैंने काटने में कर ली कुछ महानता हासिल। 720 की चीज है, 10 का डिस्काउंट है,
इंटू एक्स अपॉन 100 है, तब जाकर के 550 दशमलव, मतलब दशमलव में पहले ही खोल दूंगा यहाँ पर, एक से एक काट दूंगा पहले यहाँ पे, एक से एक काट दूंगा, एक से एक से एक बच गया नीचे अभी 0। 9 से काटता हूँ अब जरा, 9 से काटू, 6 9 54, 1 10, 9 एकम 9, 1 18, 9 दूनी 18, 612। पॉइंट में तो जा नहीं रहा है, इट मीन काटो इसको धड़ल्ले से। अब 9 से काटो, 6 2 8 और 9, 9 से काटो, 8 9 72, 6 9 54, 54 7 72, 8 9 72, 8 4 दूनी 8, 17 चौके 68, 170, 2 बचा ना, 2 पंजे 10, 17 पंजे 85, 85 आया। 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, 15% का डिस्काउंट, ये इसका आंसर सी ऑप्शन। दूसरा डिस्काउंट था 15% का, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा सवाल। आया सबका? 15% है ना, 15% होगी लगाओ नेक्स्ट क्लास, अब होगी यहाँ पे क्लास खत्म आपकी, डोंट वरी। ठीक है कर लिया मैंने, ठीक लग गया था मुझे पता कुछ गड़बड़ तो मैंने की है। 15% इसका फाइनल डिस्काउंट होगा। तो अब सुन लो सभी ध्यान से, कंप्लीट आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के ऊपर कंसेप्ट मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई, धन्यवाद आज आप सभी का, जय हिंद जय भारत।